अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पहले 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह इसके बाद जितने भी पार्ट्स रह गए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बच्चे जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करे और जितना हो सके बच्चे से शेयर करें। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। जो में क्वेश्चन दिया गया एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस ए। बच्चे ये ना ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, एक्स स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर प्लस सी। अब क्वेश्चन में ना देखा जाए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन अगर आंसर आप लोगों की बुक वाला चाहिए ना तो फिर मैं उसके हिसाब से ही चलूंगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री 2 आ गई। लेकिन जितने भी पीछे क्वेश्चन किए उसको हमने तो लीनियर के लॉ से किया। तो फिर आपने पहले बच्चे इसको लीनियर के लॉ से बना लेना है, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन है वो लीनियर के लॉ से ही आया हुआ है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक आ जाए तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, और ये किसके नीचे आ जाएगा, ई एक्स प्लस एफ। तो वो उससे बेहतर ये है कि इतनी वैल्यूज निकालने से बेहतर है कि ए बी सी के नीचे रख लेते हैं। लेकिन उसको रखने से पहले इसे हम क्या कर लेते हैं, लीनियर बना लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो एक्स स्केयर है वो बच्चे किसके इक्वल है, वाई के। अब देखिए एक्स स्केयर ऊपर भी है, उसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, वाई। इधर भी एक्स स्केयर है, उधर क्या आ जाएगा, वाई। इसी तरह इधर भी बच्चे हमारे पास एक्स स्केयर है, उसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इधर भी एक्स स्केयर है, इधर भी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब ये वाई हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर बनाकर हम लीनियर के लास्ट से उसका फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर मैं क्वाड्रेटिक के लास्ट से करता तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एफ तक जा रहा था, लेकिन अब सी तक है, क्योंकि पीछे भी क्वेश्चन सी तक किया, तो इसलिए पहले लीनियर बना लें, उसके लास्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर इस तरह नहीं करना चाहते, आप एक्स स्केयर प्लस ए को भी ए के नीचे रख सकते हैं, फिर एक्स स्केयर प्लस बी को भी बी के नीचे रख सकते हैं, और एक्स स्केयर प्लस सी को सी के नीचे रख के इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त फिर हमारा वेरिएबल एक्स स्केयर होगा, एक्स नहीं होगा, ये भी चीज याद रखनी है। खैर मैंने वाई के लास्ट से किया, वो आप लोग समझ लीजिएगा। ये आप लोगों ने क्या करना है, इधर वैल्यूज पुट कर दी, इसको बच्चे ए के नीचे रख दें, और y प्लस बी को बी के नीचे रख लेते हैं, और y प्लस सी को सी के नीचे रख कर इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर उससे आगे वाला हमारा स्टेप ये होता था कि जो भी डिनोमिनेटर में क्वेश्चन के, उसको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो देखिए जब बच्चे मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, तो ये तो सारा नीचे वाला खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू, जब बच्चे मैं इसको ए वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये y प्लस ए है, तो y प्लस ए से कैंसिल, तो फिर इस a के साथ क्या रह जाएगा, y प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये देख सकते हैं a इंटू वाई प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखिए b वाला कैंसिल हो जाएगा, b के साथ क्या आ जाएगा, y प्लस ए इंटू वाई प्लस सी, ये देख सकते हैं वही लिखा हुआ है। उसके बाद अब c वाला कैंसिल हो जाएगा, a और b वाला आ जाएगा। देख सकते हैं c इंटू वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, इसको बच्चे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाती है, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 तब यूज करते हैं जब हम इसमें से a और b c की वैल्यू को निकालते हैं। तो हम इसमें से a b c की वैल्यू को निकाल कर पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो वो भी तरीकेकार बच्चे मैंने बताया हुआ है। ए के नीचे जो भी है उसको लेट कर लेते हैं, y प्लस ए उसको लेट कर लेते हैं बच्चे इक्वल टू 0 के। तो a बच्चे पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब देख से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना, y की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस ए। अब एक और भी कॉन्सेप्ट दिया था, जो आप लोग लेट करते हैं ना, वो जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो 0 हो जाएगा। अब देखिए y प्लस ए किस किस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए y प्लस ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये b भी 0 हो जाएगा, सॉरी ये नजर नहीं आ रही, ये b भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, बस a की जगह पर वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। अब कैसे, क्योंकि अब आप लोगों ने जब इधर माइनस ए रखना है, तो माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 जब सबसे मल्टीप्लाई करो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये बस चीज आप लोगों ने याद रखनी थी, ठीक है। आगे बच्चे आप लोगों ने ये करना है कि जहां जहां पर y है ना, वहां पर माइनस ए को पुट कर देना। देख सकते हैं y की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस ए, और इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, y की जगह पर माइनस ए, और इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस ए। बाकी तो बता दिए कि ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
अब देखिए बच्चे, ये माइनस ए एज इट इज आ गया। अब इधर मैं क्या करने लगा हूँ, इधर से जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो बच्चे अगर देखा जाए तो ये ए नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर फिर क्या आएगा, ए आ जाएगा, ये ए आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद बी फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इधर बी आ जाएगा। मतलब ये होगा कि बच्चे इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये माइनस क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये बच्चे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ए एक तरफ है तो ये ए माइनस बी जो है इंटू सी माइनस ए जो है, ए के नीचे आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इधर फिर मैंने बी माइनस ए लिखा हुआ, लेकिन इधर क्या आना है, ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। तो ये चीज याद रखनी, इधर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। बस ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इधर क्या आएगा, ए माइनस बी। तो वो मैंने बता दिया है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाने हैं, चेंज। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो दूसरा लीनियर फैक्टर है ये y प्लस बी, इसको अब लेट कर लेते हैं। देख सकते हैं बच्चे हमारे पास y प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। b पॉजिटिव है, इधर आकर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब आप लोग पहले तो ये चेक करें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि y प्लस बी कहाँ कहाँ पर है। देख सकते हैं एक तो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक c के साथ मल्टीप्लाई, मतलब a और c 0 हो जाएगा। इसकी जगह पर बच्चे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 2 उसके अंदर बच्चे मैं वैल्यूज को पुट करने लगा हूँ। ये मैं इक्वेशन 2 भी दिखा देता हूँ। इस y की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। a हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद इस y की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस बी, और उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस ए। इस y की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस क्या आ जाएगा, c। और ये वाला बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 तो ऐड ही नहीं होंगे, माइनस बी एज इट इज। अब इधर मैंने क्या किया जी, ये जो a है इसको पहले लिख दिए और माइनस बी को बाद में लिख दिए। अब इसको मैंने पॉजिटिव करना जिस तरह ऊपर किया था, अब मैं आगे वाले में से पॉजिटिव लूँ क्योंकि ये a माइनस बी एक सीक्वेंस के साथ। तो इधर से फिर मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस है ना बच्चे, इसको कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। b नेगेटिव था क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो c पॉजिटिव था क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वो जो माइनस कॉमन लिया है वो ये इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देख सकते हैं ये माइनस बच्चे, माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये सारे का सारा जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, b ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, b। तो देख सकते हैं मैंने भी यही लिखा है, b इज इक्वल टू b ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस c आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हम लेट करेंगे ये वाली वैल्यूज को, y प्लस सी को लेट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे y प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी। अब आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को मद्देनजर रखना है, इधर क्या था, y था, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस सी। तो y प्लस सी पहले चेक कर लेते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो देखिए a के साथ हो रहा है और उसके साथ जो हमारा b है उसके साथ भी हो रहा है, और c के साथ नहीं हो रहा है। ये तो दोनों बच्चे हो जाएंगे 0। तो इसकी जगह पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, इस y की जगह पर माइनस सी आ जाएगा, इधर भी फिर क्या आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। अब वैल्यू को पुट करते हैं, ये देखिए इधर y था माइनस सी, ये तो दोनों 0 हो गए, प्लस सी इंटू माइनस सी प्लस ए आ गया। उसके बाद इधर भी फिर क्या आ जाएगा, y था माइनस सी प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, इसमें से माइनस को कॉमन लेना। जब मैं इसमें से माइनस को बच्चे कॉमन लूंगा, ए जो c है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और a जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ये b पहले लिख ले और c को बाद में लिख ले, तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी। अब ये वाला जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि साइन दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों c माइनस ए इंटू बी माइनस सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, c के नीचे आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। देखिए c ओवर ये इसके नीचे आकर डिवाइड बन गया, c माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अब c की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और a की भी। अब हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन बच्चे हमारे पास थी, ऊपर y था, नीचे ये वाली वैल्यूज थी, इज इक्वल टू इधर था a। a का जो बच्चे हमारा आंसर आया था वो देख सकते हैं, ये वाला है, a ओवर a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। तो देखिए इधर भी फिर आप लोगों की मिस्टेक है, आप लोगों ने क्या करना है, इधर a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद सारा का सारा वही आएगा, बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट कर दिया, सी की जगह पर सी की वैल्यू पुट कर दी। जिस तरह के हमारा आंसर 1/2 आता था, 2 को उठाकर हम नीचे ले आते थे, इसी तरह ये भी काम करें। a माइनस बी, सी माइनस ए को उठाकर नीचे ले आए तो इधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ये a माइनस बी, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास c माइनस ए। अब ये y है, हमारा क्वेश्चन x में था, ये जो हमारे पास x स्क्वायर था ना, उसको हमने लेट किया था y के इक्वल, तो फिर जहां जहां पर अब y है वहां पर क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस a। इसी तरह इधर भी फिर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, इधर भी y की जगह पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और ऊपर वाली जो वैल्यू है c माइनस ए, बी माइनस सी, ये नीचे आ जाएंगे बच्चे। इधर देखिए ये भी y, ये भी y, ये भी y, ये भी y, सब की जगह पर फिर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने लेट किया हुआ, तो वो हमें x में ही आंसर चाहिए, तो फिर उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्केयर। अगर बच्चे प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा जाए तो उसके अंदर हमारे पास होल का स्केयर नहीं होता था, मीन कि होल की डिग्री नहीं होती थी, डिग्री जस्ट 1 होती थी, जो कि हमें नजर नहीं आती थी। लाइक मैं कहता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ जाता था, x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम a के नीचे रख लेते थे और इसको b के नीचे देखा ना, दोनों डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में। अब आ गया जी होल का स्केयर, ये नॉन रिपीटेड होते हैं और ये रिपीटेड होते हैं। जब रिपीटेड आ जाए तब आप लोगों ने क्या करना है कि a के नीचे x माइनस 1 होल की डिग्री 1 लगा दें। अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो फिर b के नीचे क्या लिख देंगे, x माइनस 1 होल का स्केयर। अगर बच्चे इधर आ जाता 3, क्योंकि 3 के लास्ट से क्वेश्चन आने हैं अभी, तो फिर c के नीचे क्या आ जाना था, x माइनस 1 होल का क्यूब। उसके बाद काम वही है, ये तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास होल की डिग्री मीन के आ जाए, कोई भी स्केयर आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर रिपीटेड कह ले, ठीक है। तो फिर अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो देखिए लिखा है मल्टीप्लाई x माइनस 1 होल का स्केयर ऑन बोथ साइड। जब बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा। उसके बाद इधर डिग्री 1 है और इधर स्केयर है, स्केयर में से एक डिग्री चले जाएगी तो एक डिग्री रह जाएगी ना, तो फिर a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1, ये देख सकते हैं। तो जब b के साथ बच्चे ये मल्टीप्लाई हुई, ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर, सारा कैंसिल, तो b हमारे पास सिंपल रह जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। आगे बच्चे मैंने इक्वेशन नंबर 3 भी बनाई है। इक्वेशन नंबर 3 को बनाने का जो बच्चे मकसद है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके अंदर क्या है कि लाइक मैं पहले लेट कर लेता हूँ x माइनस 1 को, या तो मुझे a मिल जाएगा या फिर b मिल जाएगा। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे a मिल गया है, तो देखिए ये भी x माइनस 1 है, इसको फिर हम लेट नहीं कर सकते। तो फिर जब एक मिल गया है a, तो b निकालने के लिए फिर मैं इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प लूंगा, मैं इनको उसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट करूंगा। तो वो 3 बनती कैसे है, वो इक्वेशन नंबर 2 को आगे एक्सपेंड कर दें, इनको उसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे, x प्लस 1 एज इट इज, a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, जहां तक ये मल्टीप्लाई मीन के आगे सिंप्लीफाई हो रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई करते जाए इक्वेशन नंबर 2 को, तो वो हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। आगे क्वेश्चन इसके रिलेटेड काफी सारे, ये तो भी सिंपल सा था। a मल्टीप्लाई होगा x के साथ ax हो जाएगा, a जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ माइनस a हो जाएगा, और ये वाला b एज इट इज, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। जी इसकी जब जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि पढ़ने तो है इक्वेशन नंबर 3 की, क्योंकि कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके हमने a या फिर b की वैल्यू निकालनी है। अगर a मिल गया तो फिर b निकालेंगे, b मिल जाएगा तो फिर a निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने फिर क्या करना है, पहले लेट कर लेना बच्चे x माइनस 1 को, लेट कर लेते हैं जी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 नेगेटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये हम किस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में भी बच्चे पुट कर सकते हैं, अगर वहां पर पुट करेंगे वो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीसरी इक्वेशन है वो दूसरी में से ही निकली है, तो दोनों में पुट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज करें, क्योंकि उसके अंदर कोई मल्टीप्लाई वो डायरेक्ट 0 भी हो जाता है। ये चीज आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1, हमारा x जो है हमने लेट किया है, x इज इक्वल टू क्या है, 1 है, जहां जहां पर x है वहां पर 1 पुट कर दिया, इस x की जगह पर 1 आ जाएगा, देखिए ना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ क्या यूज हो रहा है, x माइनस 1, देखिए ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो हमने 0 रख लिया, तो इधर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये वाला b एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए हमें डायरेक्ट 1 प्लस 1 क्या मिला, 2, और b की वैल्यू मिल गई, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए ये भी x माइनस 1 था, x माइनस 1, इसको अब लेट नहीं कर सकते 0 के इक्वल, तो फिर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें से कंपेयरिंग कोफिशिएंट की मदद से हम a की वैल्यू को निकाल लेंगे। वो कैसे निकालें, इधर लिखे फ्रॉम इक्वेशन 2,
ये इक्वेशन, सॉरी 2 नहीं है, इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 3 है। इक्वेशन 3 को मैं बच्चे लिख लेता हूँ। तो वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी। ये देखें ना, तीसरी जो इक्वेशन है वो मैंने लिख दी है। उसके बाद बाय लिखें जी, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स ऑन बोथ साइड। तो फिर देखें इसका मतलब क्या है। अब जरूरी तो नहीं है कि एक्स ही लेना है, आपने पहले चेक करना है उस इक्वेशन में से वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, उसके मुताबिक आप लोगों ने कंपेयर करना। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो इधर एक्स की डिग्री क्या 1 है, तो फिर हम एक्स ही लेंगे। तो फिर मैंने इधर एक्स लिख दिया। अब कोफिशिएंट का मतलब ये है कि वेरिएबल का मल्टीप्लायर, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो लिखेंगे। अब एक्स के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, तो मतलब क्या होगा, 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो हमें 1 मिल गया, तो राइट हैंड साइड में देखिए एक्स वाली बस ए ही है, तो इधर फिर क्या आ जाएगा, ए का आंसर फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी 2 मिला है, और हमारे पास जो ए है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है। तो मैं इधर लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन होल का स्केयर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन होल का स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 1 को लिख दी है। और ए बच्चे हमारा क्या है, 1, ए की जगह पर 1 आ जाएगा। बी हमारा क्या है, 2, बी की जगह पर 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स स्केयर प्लस एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस वन होल का स्केयर। अब देखिए न्यूमरेटर में से ना एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स बच्चे ऊपर से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो फिर जब एक्स स्केयर में से एक एक्स चला गया तो फिर एक एक्स रह जाएगा, और ये वाला तो एक्स हमने ऑलरेडी बाहर निकाला, तो इधर फिर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो बच्चे इधर ये फॉर्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख सकते हैं ए हमारा क्या है, एक्स है, बी हमारा क्या है, 1, 1 का स्केयर बच्चे 1 ही होता है। तो इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल का स्केयर, तो फिर इसका स्केयर अलहदा हो जाएगा, इसका स्केयर अलहदा हो जाएगा। तो फिर बच्चे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन होल का स्केयर एक्स माइनस वन होल का स्केयर। अब जो कटिंग हो रही है कटिंग कर दे, ये जो बच्चे एक्स प्लस वन है ना, इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर डिग्री 1 है नीचे 2 है। तो फिर क्या रह जाएगा, एक्स एक्स ओवर एक्स प्लस वन, उसकी डिग्री 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये वाला एक्स माइनस वन होल का स्केयर एज इट इज। अब क्वेश्चन इजी हो गया, इसको लिख लेते हैं, एक्स ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल का स्केयर। अब देखिए होल के स्केयर वाले हमारे क्वेश्चन आ गए। एक्स प्लस वन को हम लिख लेते हैं ए के नीचे। अब ये होल का स्केयर को कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस वन जो है वो बी के नीचे लिख दें, इसकी डिग्री 1 आ जाएगी। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। जिस तरह के अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस किया है, तो ये फिर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन होल का स्केयर सी के नीचे आ जाएगा। इसको फिर क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। अब आगे फिर क्या करते हैं बच्चे, ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल का स्केयर को, तो ये एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कैंसिल, तो ये सारे का सारा इससे कैंसिल, बाकी क्या रह गया, एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वन होल का स्केयर ए के साथ। उसके बाद प्लस, इधर क्या लिखा हुआ है, डिग्री 1 है बच्चे, तो एक्स माइनस वन की जो एक डिग्री है स्केयर से कैंसिल हो जाएगी। बाकी क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो वो क्या आ जाएगा, बी के साथ आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास ये एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस वन होल का स्केयर है, ये इससे कैंसिल सारे का सारा, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वन, तो वो सी के साथ आ जाएगा। क्या आएगा, सी इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी जी 2। अब देखिए ये भी होल का स्केयर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी फिर क्या होगा, हमें एक इक्वेशन नंबर 3 बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं इसको लेट करूंगा एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसको लेट करूंगा एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर जो तीसरी वैल्यू है, क्योंकि फिर इसको दोबारा तो लेट नहीं कर सकते, तो फिर जो तीसरी वैल्यू है वो फिर हम करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए इक्वेशन हम कहाँ से बनाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके। तो उसको बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स एज इट इज, तो ये वाला ना बच्चे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी होल का स्केयर, वो किसके इक्वल है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर सीखा हुआ है। देख सकते हैं बच्चे, ए हमारा एक्स है तो एक्स का स्केयर आ जाएगा, बी का स्केयर, बी हमारा 1 है, ये देखना 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, माइनस 2ab, 2 फॉर्मूले वाला, ए हमारा क्या है, एक्स है, बी हमारा 1 है, 2x1, इनके 2 1 2 हो जाएगा, तो 2x बन जाएगा।
इधर फिर क्या आ जाएगा -2x। तो ये भी एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, अभी मैंने बताया था ऊपर, ये देख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ओपन है, ये क्लोज कर दें। ये नीचे क्वेश्चन दिया है, मैं बताता हूँ, ये देखिएगा, देखिए ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो फॉर्मूला ओपन है, क्लोज कर दे। एक्स का स्केयर -1, ये 1 का स्केयर है, तो स्केयर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या बन जाएगा सी एक्स, और सी वन जा सी आ जाएगा। इसी तरह बच्चे ये एक्स एज इट इज आ जाएगा, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, ए जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्केयर, ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, ए जब -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2ax आ जाएगा। अब b को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, ये क्या बन जाएगा बी एक्स स्केयर, और b जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -b, और ये क्या बन जाएगा सी एक्स प्लस सी। इसको बच्चे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, ए बी सी की वैल्यू को निकालते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ए के नीचे लिखा हुआ है x+1 उसको लेट करेंगे, फिर x-1 को, फिर इसको दोबारा कर नहीं सकते, फिर हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो पहले इसको कर लेते हैं x+1 को। तो ये देखिए, पुट x+1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 पॉजिटिव बचे, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे -1, और जहां पर x+1 है वो क्या हो जाएगा 0। अब इक्वेशन नंबर बच्चे 2 को देखें, कहां कहां पर हमारे पास x+1 यूज हो रहा है। इधर तो नहीं हो रहा, इधर भी नहीं हो रहा, लेकिन b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर c के साथ भी मल्टीप्लाई, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं x तो बच्चे हमारे पास, उसकी जगह पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, -1 आ जाएगा, इधर x की जगह पर -1, उसके बाद इज इक्वल टू, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा -1, और ये वाला माइनस एज इट इज, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि इसके अंदर भी x+1 है, इसके अंदर भी x+1, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 बच्चे एज इट इज, ए भी एज इट इज -1 कितना हो जाएगा -2 होल का स्केयर। अब ये 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 एज इट इज, माइनस का स्केयर क्या होता है पॉजिटिव, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 ए बन जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बनेगा -1/4a, या फिर a इज इक्वल टू -1/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बच्चे लेट करेंगे जो b के नीचे x-1, क्योंकि ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, इनको हम लेट कर सकते हैं। x-1 को अब लेट करते हैं, अब लेट करते हैं जी x-1 इज इक्वल टू 0, और 1 नेगेटिव, इधर आकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। जो हमारे पास देख सकते हैं x-1 है वो इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c की जगह पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। इस x की जगह पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस x की जगह पर 1 आ जाएगा। मैं आप वैल्यूज को पुट करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों की बुक पर मीन के जब आप लोगों ने सॉल्व करना है वो आप लोगों के सामने ही होंगे। तो देखें, ये इधर x था, x की जगह पर 1 आ गया, इधर x+1 था, सॉरी x-1 था, वो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। इधर x था, x की जगह पर 1, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब 1 + 1 कितना होता है 2, और ये क्या बन जाएगा 2c, ये 0 ना लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2c, और ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c, या फिर c इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास c का आंसर आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू मिली है और c की, b जो है ना वो कैसे निकालेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, इक्वेशन नंबर 3। तो फिर बच्चे आप लोगों ने इधर क्या लिखना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब मुझे कैसे पता चला कि एक्स स्क्वायर ही लेना है, तो हम चेक करेंगे इक्वेशन नंबर बच्चे 3 को, उसके अंदर देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है। अब देखिए वेरिएबल एक्स ही है ना, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर तो बढ़कर कोई तो डिग्री नहीं है, तो फिर इधर हम फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर के लास्ट से कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब पहले चेक करें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जब नहीं है तो फिर 0 आ जाएगा, ये देखिए मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, तो ये देखिए a आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b है, तो ये b आ जाएगा। साइन जो होगा वो लगाएंगे, इधर प्लस है तो ये देखिए फिर बच्चे मैंने प्लस ही लगाया। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बस कंपेयरिंग कोफिशिएंट आप लोगों ने करना है, तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 3 को बनाना पड़ेगा, चाहे इधर कर ले चाहे आगे कर ले, इक्वेशन 3 बनानी ही है। उसके बाद देख सकते हैं हमें a की वैल्यू पता है, वो क्या है जी -1/4, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। अब हमें तो b चाहिए, ये नेगेटिव है, इधर उठा कर ले आए, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन जो बच्चे 1 है ना उसको लिख लेना है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, x/x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू a/x+1, ये अब लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 है। अब a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1/4, b की जगह पर क्या आ जाएगा 1/4,
और c की जगह पर क्या आ जाएगा 1/2। तो आगे वाले स्टेप के अंदर मैंने यही किया है। अब देख सकते हैं हमारे पास बच्चे ये x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्केयर एज इट इज। उसके बाद इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, जो मैंने अभी बताया माइनस a की वैल्यू पुट की है और इधर b की और इधर c की। अब मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम एक और क्वेश्चन किया था कि हमारे पास अगर इधर 2 होता तो 2 नीचे आ जाता, लेकिन इधर 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा, साथ नेगेटिव है नेगेटिव आ जाएगा, ये भी 4 नीचे आ जाएगा, ये भी 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि डबल फ्रैक्शन बन जाती है। तो ये फिर हमारे पास 2 इधर आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, उसको भी सिंप्लीफाई करवाते हैं। ये हमारे पास क्यूब के लास्ट से आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल का क्यूब। तो सारे प्रॉपर ही हमें दिए गए, प्रॉपर है नहीं तो प्रॉपर आ गए हैं, बड़े इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बच्चे एज इट इज लिखे, ए के नीचे लिखे जी डिग्री 1 मीन के x माइनस 1, ऊपर डिग्री क्या आ जाएगी 1, उसके बाद क्या आ जाएगा स्केयर। देखे ना मैंने बताया था क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा, ये आ गया जी। ठीक है, तो देखिए बी के नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1 होल का स्केयर, तो ये हमारी डिग्री 3 तक है। तो सी के नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1 होल का क्यूब, इसको हम क्या नाम देते थे, इक्वेशन नंबर 1 का। फिर उससे आगे क्या काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो बच्चे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये सारे का सारा तो इससे कैंसिल होकर बाकी क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इधर देखिए डिग्री 1 है, इधर क्यूब है, 3 में से 1 चला गया तो 2 रह जाएगा, तो फिर a के साथ क्या आ जाएगा x माइनस 1 होल का स्केयर। ये चीज याद रखनी है, ठीक है बच्चे। उसके बाद इधर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी स्केयर इधर नीचे है, ऊपर क्यूब आ जाए, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्यूब के साथ, इधर क्यूब है इधर स्केयर है, 3 में से 2 चला गया तो 1 डिग्री वाला बच जाएगा, इधर क्यूब है, क्यूब क्यूब से कैंसिल, तो बाकी सी रह जाएगा। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब आगे भी इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3 करनी है, क्योंकि उससे हमें कुछ वैल्यूज का पता चलेगा। हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करनी है। अब देखें इधर भी x माइनस 1 है, इधर भी x माइनस 1 है, इधर भी x माइनस 1 है, हम तो एक दफे लेट कर सकते हैं, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। अगर a मिल गई है फिर b c की निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, उससे हम जो सॉरी जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, उससे हम आगे फर्दर इक्वेशन नंबर 3 को बनाते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 हमारी है, कैसे बनी है वो मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। तो बच्चे अगर देखा जाए ये तो सेम एज इट इज आ गया। अब ये भी a एज इट इज, इधर फॉर्मूला हमारे पास यूज हुआ है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ये सारा का सारा वही है, a माइनस बी होल का स्केयर। ये फॉर्मूला पड़ा है, देखिए x माइनस 1 होल का स्केयर, a का स्केयर a हमारा क्या है x, x का स्केयर आ जाएगा, b का स्केयर b हमारा क्या है 1, 1 का स्केयर माइनस 2ab, तो 2x मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 2x ही होगा, तो क्योंकि a b लिखा हुआ है तो 2x ही आएगा। उसके बाद प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, बी एक्स आ जाएगा, b को अंदर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस b आ जाएगा, और उधर हमारा c एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये एज इट इज आ गया, a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा a एक्स स्क्वायर, और a वन जा a जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2ax आ जाएगा, और bx माइनस b प्लस c एज इट इज। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखिएगा ये हमारे पास लीनियर है x माइनस 1, क्योंकि डिग्री होल की 1 है, इसको लेट कर लेते, तो बच्चे लेट करते हैं, ये देखिएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे 1, और जहां पर बच्चे x माइनस 1 है वो 0 हो जाएगा। देख लेते इक्वेशन नंबर 2 को, देखिए एक तो ये है, ये a भी 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए बच्चे ये हमारे पास इधर था जी, मैं ये आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2, x की जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 4x, x की जगह पर 1 आ जाएगा, माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा, क्योंकि ये a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट c लिख दिया। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं 1 का स्केयर 1, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस एज इट इज 4 1 जा 4 माइनस क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू c। अब देखिए बच्चे 3 और 4 कितना होता है 7, 7 में से माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 2। अब c इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट के हवाले से। ठीक है, तो देखिए बच्चे मैंने इधर लिखा है कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि अभी c आया, अब हमें a भी चाहिए और b भी चाहिए, a और b दोनों ही चाहिए ना, तो फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। तो वो मैंने तरीकेकार बताया था, इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, तो हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री चेक किया करें। पहले क्या है एक्स स्क्वायर है, अब पहले x, क्योंकि इधर x भी है और x स्क्वायर भी है, अब पहले x नहीं कर सकते,
अगर एक्स करेंगे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो कि हमें पता ही नहीं होगा, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट ही नहीं कर सकते, दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये आ गया। तो ना हमें ए की वैल्यू पता है ना बी की पता है, तो फिर क्या करेंगे? तो इससे बेहतर ये है कि एक सीक्वेंस के साथ चला करें। तो फिर एक्स केयर है, एक्स केयर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ना, तो फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट 3 है, ये 3 आएगा। अब राइट हैंड साइड की तरफ चेक करते हैं, देखिए ये हमारे पास ए आ जाएगा, एक्स केयर का कोफिशिएंट ए है तो ए, तो ये हम और है नहीं, तो फिर ए डायरेक्ट मिल गया, ए इज इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब फिर हमें बी भी चाहिए, तो फिर चेक करते हैं एक्स केयर के बाद उससे छोटी डिग्री कौन सी है। एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है? एक्स आता है, उसके लास्ट से चेक करते हैं, इधर क्या आ जाएगा? 4। देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स ऑन बोथ साइड, तो देख सकते हैं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है? 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास क्या है? माइनस एक्स वाली चेक करें, -2a, ये -2a आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? b आ जाएगा प्लस का। अब यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, ये वही बताया ना, a b आ जाए, जब हमें किसी को पता नहीं फिर दूसरी कैसे निकालेंगे? तो फिर एक सीक्वेंस के साथ चलना है आप लोगों ने। अब देखिए अगर मैं एक्स ही निकाल लेता पहले, ना हमें ए पता था ना बी पता है, तो फिर कैसे निकाल सकते वैल्यू? तो फिर आप लोगों ने ये याद रखना है, पहले एक्स केयर मीन के एक्स केयर ही नहीं, जो बड़ी डिग्री होगी उसके बाद छोटी, फिर छोटी, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं मैंने पहले एक्स केयर किया तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई, अब मैं ए पुट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पहले एक्स करता फिर कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकता था, ठीक है। खैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4 इज इक्वल टू -2, ए हमारा क्या आ जाएगा? 3, बी एज इट इज, ए की जगह पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा, 2 3 जा 6, -6 प्लस क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास जो 6 है इधर आकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मीन के 4 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी, सॉरी ये 6 है, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा। अब देख सकते हैं ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इधर फिर क्या लिखेंगे जी? पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी? वो आप लोगों के नोट्स जो आप लोग तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर देखिएगा, इधर ए होगा, इधर बी होगा, इधर सी होगा, क्योंकि साथ साथ नोट कर रहे, रिकॉर्ड है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो ए हमारा 3 आया था, इधर 3 पुट करते हैं, बी हमारा 10 आया, 10 ले, उसके बाद हमारे पास जो सी है वो 2 है, 2 लिख दे, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इसके अंदर डी तक चले जाएगा। तो देखिए 1/x इंटू एक्स प्लस 1 होल का क्यूब। अब देखिए ये तो लीनियर है, पहले इसको ए के नीचे रख लें, ठीक है। और उसके बाद बी के नीचे क्या आ जाएगा? देखिए ना होल का क्यूब आ गया, पहले डिग्री 1 आएगी, वो बी के नीचे आ गया, सी के नीचे स्केयर आ जाएगा, डी के नीचे क्यूब आ जाएगा, क्योंकि अगर इधर 4 होता फिर ई भी यूज हो जाना था, लेकिन हमारा क्यूब तक है तो हम क्यूब तक ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद x इंटू एक्स प्लस 1 होल के क्यूब के पूरी इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या करेंगे बच्चे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ ये सारा कैंसिल, बाकी क्या रहेगा? 1 इज इक्वल टू ए के साथ जब मल्टीप्लाई x तो कैंसिल हो जाएगा, फिर a इंटू एक्स प्लस 1 होल का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद प्लस b के साथ जब बच्चे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये एक जो डिग्री है क्यूब में से चली जाएगी, तो इधर फिर क्या रह जाएगा? स्केयर, फिर x इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्केयर b के साथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस c ओवर x प्लस 1 होल के स्केयर के साथ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 में से 2 चला जाएगा, तो 1 रह जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 होल की डिग्री 1 रह जाएगी, देखें वो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्यूब वाला से कैंसिल, बाकी x रह जाएगा, वो d के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? dx। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए मैं इस x को भी लेट कर सकता हूँ, x प्लस 1 को भी कर सकता हूँ, फिर रिपीट होने लग जाएगा, फिर क्या है जी? 2 दफा मैं लेट करके 2 वैल्यू से ही निकाल सकता हूँ। तो फिर उससे आगे दूसरी तो 2 वैल्यू से वो कैसे निकालेंगे? वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो फिर वो कैसे करते हैं? वो इक्वेशन नंबर 2 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसमें से आप लोगों ने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके क्वेश्चन की जो भी वैल्यूज रह जाएंगी वो फाइंड कर लें। तो खैर करते हैं, 1 एज इट इज आ गया, उसके बाद ए बी एज इट इज, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, तो वो मैं खैर इधर लिख देता हूँ। वो बच्चे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। तो ये छोटी क्लासेस के अंदर अपने को बड़े बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। वैसे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी ये रिपीट हुआ था, तो अगर तो आप लोगों ने याद किया होगा तो फिर आप लोगों की मुश्किल नहीं है।
तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ए हमारा क्या है जी एक्स, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, बी हमारा 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद आगे क्या लिखा जी 3a, ए हमारा क्या है एक्स, तो देखिए ए का स्केयर है, इधर क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स का स्केयर। आगे क्या लिखा बी, बी हमारा क्या 1 है, 1 मल्टीप्लाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्लस 3a, ए हमारा क्या है एक्स है, तो एक्स की अब डिग्री 1 ही है, मीन के ए भी अगर 1 है तो फिर एक्स की भी 1 होगी। आगे आएगा 1 का स्केयर, क्योंकि बी का स्केयर है, बी हमारा 1 है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 जब बच्चे से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3x ही होगा, ठीक है। उससे आगे ये हमारे पास बी एक्स एज इट इज, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्केयर मैं इधर लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब देखिए ए हमारा क्या है एक्स है, इधर क्या आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, क्योंकि बी हमारा 1 है, 1 का स्केयर प्लस 2x कैसे है 2ab, 2x 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या है जी सी एक्स, लेकिन x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, सी एज इट इज आ जाएगा, x जब x से मल्टीप्लाई एक्स का स्केयर, x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x, तो उसके बाद क्या आ जाएगा ये वाला प्लस डी एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अगर फॉर्मूलाज आते हैं क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है, वैसे थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी बता चुका, ठीक। अगर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए एक्स क्यूब ए आ जाएगा, और उसके बाद बच्चे ए को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3a एक्स स्क्वायर। उसके बाद ए को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3a एक्स आ जाएगा। इसी तरह बी एक्स को इकट्ठे ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स का क्यूब और बी साथ आ जाएगा, एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई एक्स और बी साथ आ जाएगा। उसके बाद एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर और 2 बाहर आ जाएगा, मिलकर 2b बन जाएगा। उसके बाद सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे क्या आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स से मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा सी एक्स, और ये प्लस क्या हो जाएगा डी एक्स, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। उससे आगे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, तो ये एक्स को हम लेट कर लेते हैं 0 के कर, क्योंकि अब हमने ए और बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, मेन तो हमारा काम यही होता है। तो फिर एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो जहां जहां पर हमारे पास बच्चे एक्स है, मीन के एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो सारा 0 कर दे। देखिए एक्स बी के साथ यूज हो रहा है, इधर जो यूज हो रहा है सी के साथ और डी के साथ, मीन के बी सी डी जो है वो सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस एक ही जगह पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो देख सकते हैं बच्चे हमारे पास ये वाला 1 एज इट इज आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू, सॉरी ये तो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 है, नीचे आते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, ये 1 एज इट इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 होल का क्यूब, ये सारे क्या हो जाएंगे 0, 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, तो 1 का क्यूब बच्चे क्या होता है 1, तो 1 जब ए से मल्टीप्लाई कर ए हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ जी x प्लस 1, अब उसको लेट कर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और पॉजिटिव है इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, x इज इक्वल टू -1, जहां जहां पर x है वहां पर -1, जहां पर x प्लस 1 है वो सारा 0 कर दे। इक्वेशन नंबर 2 को पहले देख ले, x प्लस 1 a के साथ है और उसके साथ b भी है और सी भी यूज हो रहा है, मीन के इन बी के साथ भी यूज हो रहा है और सी के साथ भी यूज हो रहा है, तो डी के अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखें 1 एज इट इज, क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं, ए भी 0 बी भी सी भी तो सारे 0 हो जाएंगे। इधर क्या था हमारे पास डी एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा -1, तो बच्चे डी जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी हो जाएगा, हमें डी पॉजिटिव चाहिए, तो डी इधर आ जाएगा और उसके बाद 1 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू -1, तो ये d इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास x प्लस 1, अब रिपीट तो कर नहीं सकते लेट करके, तो फिर हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है वो क्यूब है, तो अब पहले 3 के साथ करेंगे, तो देखें कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड, तो देखें बच्चे इसके अंदर एक्स क्यूब वाला कौन कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो है नहीं 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ एक ए है और एक हमारे पास है बी है, तो देखिए ए प्लस क्या आ जाएगा बी, जो साइन बच्चे लगा होगा वो आप लोगों ने लगाना है, तो देखिए क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो देखिए ए की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसकी जगह पर 1 पुट कर दे, 1 इधर पॉजिटिव इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, -1 इज इक्वल टू बी लिख लें या फिर बी इज इक्वल टू -1, आप लोगों का आंसर सही रहेगा। उससे आगे आगे बच्चे एक वैल्यू रह गई है सी की, तो वो भी आप लोगों ने करना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट है लेकिन एक्स क्यूब से कर लिया, उससे छोटी डिग्री क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देखते हैं क्या क्या है। इधर बच्चे हमारे पास है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, मैं इधर छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उधर फिर करेंगे, इधर 0 आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा जी 3a, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास कौन सी ये है, प्लस क्या आ जाएगा 2b, और उसके बाद हमारे पास कौन सी है जी प्लस c आ जाएगा। ये सारे का सारा आगे मैंने कॉन्सेप्ट किया हुआ है,
अब बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वो मैंने अब बता दिया ये कैसे आया। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो आप लिख लिए हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ए का जो आंसर बच्चे आया था वो 1 है, ए की जगह पर 1 पुट कर दें, और बी का जो आंसर आया था वो -1 है वो पुट कर दें। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद ये प्लस सी आ जाएगा। 3 में से बच्चे 2 चला जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू सी। सी का क्या आंसर आया है -1। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो फिर इधर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बच्चे ये लिखी हुई है, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि हमने 1 निकाला है। उसके बाद बी की जगह पर क्या आ जाएगा, वो हमारा -1 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इधर 1 आ जाएगा। सी भी हमारा क्या है -1 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। डी हमारा 1 है, सॉरी 1 नहीं है -1 है, तो ये भी फिर हमारे पास क्या हो जाएगा -1। तो ये बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर लिए हैं, खैर इसको भी करते हैं। ये सारे का सारे क्वेश्चन लिखे हैं। ये जो बच्चे लीनियर x प्लस 1 है ना ये एक नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, इनके होल की डिग्री आ गई। स्क्वायर आ जाए 3 आ जाए कुछ भी हो, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं, इनके जो हमारा फॉर्मूला बनता है। तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 b के नीचे आ जाएगा एक डिग्री, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा x-1 होल का स्क्वायर, वो सी के नीचे आ जाएगा। इसको बच्चे नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हम क्या करते थे, ये जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती थी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या करते थे मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखिए बच्चे ये तो सारा के सारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, उसके बाद इज इक्वल टू, ये देखिए इसकी डिग्री हमारे पास देखिए 1 है, ये है ही हमारे पास x प्लस 1 वाला ही है, सॉरी तो ये हमारे पास x माइनस 1 वाला आगे पड़ा हुआ है। ये बच्चे जो है x प्लस 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 1 होल का स्क्वायर। a के साथ फिर क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब इसकी डिग्री 1 है ये देखना था, ठीक है, ये नेगेटिव है डिग्री, इधर स्क्वायर है इधर 1 है, 2 में से एक चला गया तो क्या रह जाएगा 1, तो क्या रह जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो वो b के साथ होगा क्योंकि हम अलग-अलग मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए के साथ अलग, बी के साथ अलग, सी के साथ अलग, क्योंकि पूरी इक्वेशन के साथ करवा रहे हैं। अब सी के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बच्चे जो जो वैल्यू x माइनस 1 होल का स्क्वायर है ना वो कैंसिल हो जाए, x प्लस 1 रह जाएगा सी के साथ, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उसके आगे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे, क्योंकि हम x प्लस 1 को लेट करेंगे और x माइनस 1 को, तो फिर ये रिपीट हो जाएगा, इसको हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो फिर उस कंपेयरिंग कोफिशिएंट उसी वक्त होगी जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। इक्वेशन नंबर 3 चाहे इधर बना ले चाहे आगे बना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पहले ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये सेम बच्चे एज इट इज आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए एज इट इज यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसके इक्वल था a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो देख सकते हैं बच्चे ये वही फॉर्मूला, a हमारा x है, x का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर b हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर साइन वो आता है जो हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक ये देखिए ना नेगेटिव है तो फिर माइनस आ जाएगी, इधर भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2ab, a हमारा क्या है x है, b हमारा क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो 2 1 2, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 2x आ जाएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद प्लस एज इट इज, अब देखें ये एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a हमारा x है, x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, b हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये cx हो जाएगा, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब ये वाला तो सेम एज इट इज आ जाएगा, a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा a एक्स स्क्वायर, a जब 1 से मल्टीप्लाई कर a हो जाएगा, a जब 2x से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा माइनस 2ax। उसके बाद बच्चे b को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, b एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b जब 1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा b साइन नेगेटिव आ जाएगा, और ये सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे और इस x प्लस 1 को लेट कर लेंगे और इस x माइनस 1 को लेट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी 1 नहीं 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि बार बार पीछे नहीं जाया जाता। तो ये इक्वेशन 2 आप लोगों ने लिख लेनी। अब लेट कर लेते हैं x प्लस 1 को जो a के नीचे लिखा हुआ था, तो देखिए 1 इधर पॉजिटिव बचे, इधर अगर क्या हो जाएगा नेगेटिव, जहां जहां पर x है वहां पर -1 आ जाएगा,
जहां पर x प्लस वन है वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चे ये सारा सारा सेम एज इट इज, क्योंकि इधर x था, x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस वन का स्केयर आ जाएगा। इधर x है तो माइनस वन आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस वन, और ये वाला माइनस वन एज इट इज, ऊपर क्या आ जाएगा, होल का स्केयर। अब देखे ना, x प्लस वन इधर भी है b के साथ भी और c के साथ भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो। और उससे आगे बचे माइनस का स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव, तो वन का स्केयर क्या होता है, वन, तो वन जब फोर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, थ्री वन जा थ्री, और ये वाला वन एज इट इज आ जाएगा। माइनस वन कितना होता है, माइनस टू, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो इन सब का सम किया तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस का स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव, टू का स्केयर क्या होता है, फोर, फोर ए बन जाएगा। तो कटिंग हो रही, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। इसी तरह आगे बी के नीचे लिखा होगा एक्स माइनस वन, अब उसको लेट कर लेते हैं। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वन नेगेटिव है बच्चे, इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देख सकते हैं जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे, वन, जहां पर x माइनस वन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो a के अंदर है और b के अंदर है। x माइनस वन इधर है और इधर है, तो a भी जीरो हो जाएगा, b भी जीरो हो जाएगा। अब देख सकते हैं इधर x था, x की जगह पर वन आ गया, ये इक्वेशन नजर आ रही है ना, x x स्केयर है, x की जगह पर वन, वन का स्केयर बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वो वाला वन एज इट इज आ जाएगा। ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी इंटू इधर एक्स है, एक्स की जगह पर वन प्लस क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन का स्केयर बच्चे वन होता है, वन जब फोर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, फोर, थ्री वन जा थ्री, नेगेटिव थ्री आ जाएगा, ये प्लस वन एज इट इज, वन प्लस वन कितना होता है, टू, तो वो टू सी बन जाएगा। अब देखिए फोर प्लस वन कितना होता है, फाइव, फाइव में से थ्री चला जाएगा तो टू रह जाएगा, टू टू से कैंसिल, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। ए और सी की वैल्यू बच्चे हमारे पास आ गई। अब हमने करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब देख सकते हैं बच्चे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थ्री थी ना वो मैंने लिख ली है पहले से सारी के सारे, क्योंकि बार बार पीछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। तो एक्स है, ये सारी की सारी वैल्यू जब मैंने लिख ली है ना, इस इक्वेशन नंबर जो थ्री है उसमें से हमने चेक करना होता है कि हाईएस्ट डिग्री क्या, क्योंकि हमने कोफिशिएंट के लिहाज से कंपेयर करना है, फिर उससे छोटी डिग्री के लिहाज से चलना है। तो पहले हम हाईएस्ट चेक करते हैं। तो देखिए वो बच्चे हमारे पास एक्स स्केयर है, तो इसमें भी एक्स स्केयर है, इधर भी एक्स स्केयर, मीन के एक्स स्केयर ही है, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। तो इधर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्केयर ऑन बोथ साइड। तो फिर देखिए बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो एक्स के का कोफिशिएंट ए फोर बन रहा है, ये फोर आ जाएगा। इधर क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ये ए आ जाएगा। इधर बी बन रहा है, बी बन जाएगा, फोर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए हमने ए की वैल्यू निकाली है, ये देख सकते हैं टू है, तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, ये फोर एज इट इज, ए की जगह पर टू आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा फोर, टू इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, देखे ना, फोर माइनस टू इज इक्वल टू बी, फोर में से टू चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, टू रह जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, अब सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन वन। तो पहली इक्वेशन बच्चे हमारे पास ये थी, ये सारी की सारी लिखिएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देनी है, ए हमारा क्या है, टू है। उसके बाद बी की जगह पर पुट कर देते, वो भी टू है, ये टू आ जाएगा। सी हमारा वन है, तो सी की जगह पर वन आ जाएगा। तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमारा लास्ट पार्ट है, उसको भी डिस्कस करते हैं और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको पहले गौर से देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। बच्चे अगर देखा जाए तो ऊपर से हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है। 12 में जब इधर से निकाल लूंगा तो इधर फिर क्या रह जाएगा, एक्स स्केयर, ये देख सकते हैं एक्स स्केयर आ गया, 12 निकाला एक्स स्केयर आ गया, और 12 फोर का कितना होता है 48, तो माइनस क्या बन जाएगा, 4 रह जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब ये 12 बच्चे एज इट इज, तो इस 4 को मैंने क्या लिख लिया, 2 का स्केयर, रीजन क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो बच्चे हमारे पास वैल्यूज है ना, ये एक्स स्केयर माइनस टू का स्केयर, फोर की जगह पर फिर हमने क्या लिख दिया, टू का स्केयर। अब उसके बाद देख सकते हैं बच्चे ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। तो आगे आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक दफा प्लस में लिख देना, एक दफा माइनस में। देखिए क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवा देना। तो उसके बाद जो कटिंग हो रही, कटिंग करते एक्स प्लस टू जो है वो बच्चे एक्स प्लस टू ऊपर स्केयर है, इस एक डिग्री से कैंसिल, एक्स माइनस टू इसकी डिग्री से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 12 ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, जो कि आप लोगों ने जो पहले दो चार क्वेश्चन किए थे उसी के मुताबिक है। 9th-10th के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, मतलब अब वो क्वेश्चन बन गए। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है,
12/x-2 इंटू x+2, इसको a के नीचे लिख लें और इसको b के नीचे लिख लें। अब फिर क्या करते थे, इसको क्या करेंगे, x-2 और x+2 को पूरी इक्वेशन नंबर 1 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो हो गया खत्म, बाकी क्या रह जाएगा 12। तो फिर ये माइनस वाला कैंसिल, a के साथ प्लस वाला आ जाएगा, ये प्लस वाला कैंसिल, b के साथ माइनस वाला आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उससे आगे फिर हम क्या करेंगे, x-2 को हम लेट करेंगे। तो देखिए इधर क्या लिखेंगे, x-2 इज इक्वल टू 0, 2 नेगेटिव है बच्चे, इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2। जहां जहां पर बच्चे x है वहां पर 2 आ जाएगा, जहां पर x-2 है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए 12 इधर x है ही नहीं, 12 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू इस x की जगह पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 ही यूज करनी है। तो इधर फिर क्या आ जाएगा 2 + 2, ये 0 हो जाएगा। 2 + 2 बच्चे कितना होता है 4, तो ये 12 एज इट इज, 12 इज इक्वल टू 4a आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आगे फिर बच्चे हम x+2 को इज इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे, ये पॉजिटिव था, इधर आकर बच्चे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इक्वेशन नंबर हमने 2 ही यूज करनी, इक्वेशन नंबर 2 ये है। ये 12 बच्चे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू x+2 है, मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर -2 लिखेंगे वो 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये इस x की जगह पर क्या आ जाएगा -2, तो -2 कितना हो जाएगा -4, साथ क्या आ जाएगा b, ये 0 ऐड ही नहीं होगा, ये 12 एज इट इज है। 4 की कटिंग करते हैं, 4 1 ज़ा 4, और उसके बाद हमारे पास ये कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये देख सकते हैं हमारे पास आएगा 3 इज इक्वल टू -b, लेकिन मुझे माइनस नहीं चाहिए, b पॉजिटिव चाहिए, तो इसको उठाकर इधर लें, 3 को उठाकर इधर, तो b इज इक्वल टू -3 बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ a b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बच्चे हमारे पास ये है सारी की सारी, 12/x-2 इंटू x+2 इज इक्वल टू a/x-2 प्लस b/x+2। अब इस a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दे, a हमारा 3 है, इधर 3 आ जाएगा, सो नजर नहीं आ रहा, a की जगह पर क्या आ जाएगा 3 और b की जगह पर क्या आ जाएगा -3, जो वो माइनस था, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बच्चे 5.1 हमारी हो गई खत्म। तो इंशाल्लाह 5.2 में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।